एक अहम खबर और हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान को आरएसएस का डर बुरी तरह सता रहा है। इसका सबूत दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल में नजर आया। कश्मीर के बाद अब पाकिस्तान आरएसएस के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। ओसामा बिन लादेन, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ज़कीउर रहमान लखवी जैसे आतंकियों को पालने वाला मुल्क अब आरएसएस पर आतंकवाद के आरोप लगा रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस में आतंकिस्तान का सबसे बड़ा ड्रामा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान के राजदूत ने क्या कहा है जरा देखिए। इंफॉर्मेशन वॉल पर हमारे ये डिटेल्स आ चुकी हैं। भारत में मुसलमान खतरे में हैं, ये वो कह रहे हैं। अल्पसंख्यक तबाह, बलूचों का कत्लेआम हो रहा है, ये है हकीकत। बीजेपी आरएसएस उग्रवादी संगठन की तरह है, ये पाकिस्तान के राजदूत कह रहे हैं। और वहां हो क्या रहा है, यहां हुक्मरान आतंकी सरगनाओं के गुलाम हैं, ये स्थिति है। और आरएसएस जैसी ताकतों की वजह से अशांति फैली हुई है, ये बातें कही गई हैं यूनाइटेड नेशंस के मंच पर। अनिल त्रिगुनायत साहब, मतलब पाकिस्तान में चल क्या रहा है, किस तरह से वहां पर माइनॉरिटीज पर जुल्मो सितम ढाए जा रहे हैं, हिंदुओं पर, सिखों पर जुल्मो सितम की तस्वीरें हर रोज सामने आती हैं, और ये किस मुंह से यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत के लिए, आरएसएस के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक पॉलिसी है वो ये रही है कि अपनी कमियों को ढकने के लिए दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दो। और वो इंटरनेशनल डोमेन में भी वही करते हैं। जब उनके ऊपर ये आता है कि टेररिज्म आपकी स्टेट पॉलिसी है, आप भारत के खिलाफ 40 साल से पिछले ये करते चले आ रहे हैं, आपने 26/11 में क्या किया, और आप पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर के जितने भी इस्लामिक जिहादी ग्रुप्स हैं उनके साथ में जो वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको आप पनप दे रहे हैं, उनके साथ कनेक्ट बना रहे हैं, उनका फाइनेंशियल डीलिंग्स वहाँ से हो रही है। ये सब बात हम नहीं कह रहे हैं, ये तो FATF ने प्रूव कर दिया, दुनिया भर की सारी एजेंसीज ने बता दिया ये बात कि पाकिस्तान की क्या हालत है। हर एक कंट्री पाकिस्तान को एडवाइस देता है कि आप इसको छोड़ दीजिए, इसलिए उनकी जो भी बात है उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन यह है कि आप चाहें तो, चाहे वो इमरान खान हो या उनके फॉरेन मिनिस्टर हो या उनके एम्बेसडर हो, वो यूनाइटेड नेशंस में जाकर के जरूर बताना चाहते हैं कि भाई हाँ, भारत में उसके साथ ही हो रहा है। सच कुछ और है, सब दुनिया जानती है। आज जो उनके खास रहनुमा होते थे पहले गल्फ कंट्रीज के मुल्क, उन्होंने उनको छोड़ दिया, उनकी बात विश्वास नहीं करता है। भले ही OIC में एक वो निकाल देते हैं हर बार एक झूठा मूठा सा जिसको कोई इंडिया तवज्जो नहीं देता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अपने मुल्क को तो ठीक करो पहले, आपने वो तो किया नहीं है। दूसरी चीज है कि भारत के खिलाफ इधर की या उधर की शिकायतें करना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो हर बार करते रहे हैं और करते रहे। बिल्कुल सही बात है। कसवर अब्बास, क्योंकि इस्लामाबाद से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। कसवर, मुनीर अकरम ने जिन बातों का जिक्र किया है, UNSC के मंच का जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया है, इसको लेकर पाकिस्तान में क्या चर्चा है? बिना सोचे समझे आरोप मढ़ने की कोशिश भारत के सिर, जबकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से ग्लोबल टेररिस्ट, बड़े बड़े ग्लोबल टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर फल फूल रहे हैं और वो आरोप दूसरों पर लगा रहे हैं। समीर, अगर आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी पहली स्पीच में ये अंदिया दे दिया था कि आरएसएस से खतरा है, तो इसका मतलब है कि इनके मन में कुछ पहले ही, बहुत प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ही ढेर सारी चीजें चल रही थी। और इस चीज का आरएसएस के खिलाफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुसलसल वो हर फोरम के ऊपर वो कर रहे हैं, वो इंटरनल हो या इंटरनेशनल हो। तो जिस तरह मुनीर अकरम की आप बात करें तो ये एक डायरेक्शन गई थी जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कि वहां पे जाके आप आरएसएस के खिलाफ एक एप्लीकेशन दें। तो ये चीजें हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से काफी अर्से से सुनते आ रहे हैं। और पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली करोड़ों लोग इमरान खान के पीछे। मैं पहले भी बात आपको कह चुका हूं, ये एक देवता की हैसियत, लेकिन बिना सबूत, बिना किसी आधार, बिना किसी तथ्य के यूं ही आरोप लगा दिया जाएगा। मतलब UN के मंच का इतना गलत इस्तेमाल शायद ही किसी मुल्क ने किया हो जितना आज की तारीख में पाकिस्तान कर रहा है। देखें सुमीर, बात यह है, इमरान खान जो भी कहेगा, जो भी सौदा बेचेगा, गलत है, ठीक है, पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हुआ है। और इन्होंने अपने एम्बेसडर को जो चीज बोली है उन्होंने वहां पे जाके करना है। मैं वही आपको बता रहा हूं कि इमरान खान एक गॉड है अब यहाँ पे पाकिस्तान में। उसने जो कुछ करना है, करोड़ों लोगों ने उसके पीछे अपना वेट डालना है, और ये एक हकीकत है।
लिहाजा मुनीर अकमल साहब के पास तो कोई चॉइस थी नहीं। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहे हैं कि ये आपने आरएसएस के खिलाफ जाना है, तो उन्होंने जाना ही है। और इसके पीछे क्या कारण है वो उसको समझने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो पहली स्पीच थी उन्होंने मोदी और आरएसएस के जो पाकिस्तान में तो शायद आरएसएस को बहुत बड़े कम लोग जानते थे। हमें पहली दफा पता चला कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आरएसएस के एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसील लेके आए, तो पाकिस्तानी तो उनको मानते हैं, बिलीव करते हैं इमरान खान के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये काम बहुत आगे चलेगा और ये यूनाइटेड नेशन में बार बार एप्लीकेशन देंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और पाकिस्तानी इनको मानेंगे, बिलीव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कसबर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस्लामाबाद से हमें ये अपडेट्स देने के लिए। अमजद अयूब मिर्जा साहब, पीओके के एक्टिविस्ट, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।